वालेकुम नाजरीन, आज की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आज नहायत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। MQM जिसको बहुत अहम समझा जा रहा था हुकूमत या अपोजिशन के लिए, क्योंकि जिस तरफ वो जाते उस तरफ जो नंबर गेम है उसका पलड़ा भारी हो जाता। तो MQM ने बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये ऐलान कर दिया है कि वो अपोजिशन का साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद में, और इस तरह अपोजिशन की जो नंबर गेम है वो मुकम्मल हो गई है और जो उनको नंबर चाहिए थे उससे ज़्यादा नंबर उनके पास अब मौजूद हैं और हुकूमत के पास नंबर गेम कम हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अपनी जो एक सादा अक्सरियत है ऐवान के अंदर वो खो चुके हैं। और इस अपोजिशन की अक्सरियत के बाद जो वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला हुआ है वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। और उसके बाद जो है बाकी तमाम तर जो सदारत किसके हवाले की जाएगी ये भी अपोजिशन ने फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा वजारतों के हवाले से भी फ़ैसला हो चुका है। नंबर गेम इस टाइम जो है वो अपोजिशन के पास तकरीबन पूरी नज़र आती है, क्योंकि वो हुकूमती जो मुनहारिफ अराकीन हैं उनके अलावा भी अगर अपोजिशन की नंबर गेम देखी जाए इत्तेहादियों को मिलाकर तो उनकी नंबर गेम स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। काफ लीग के बारे में ये कहा जा रहा है कि काफ लीग ने सियासी फैसला करने में बहुत देर कर दी और सियासी फैसला देर से होने की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि काफ लीग को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब वज़ारत आला पंजाब ऑफ़र की गई थी तो उनको साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आपने पीपल्स पार्टी को राज़ी करना है और दूसरी इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर आना है और अदम एतमाद को वफाक के अंदर आपने नाकाम करवाना है और फिर आप पंजाब के अंदर वज़ीर आला बन जाएंगे। तो काफ लीग इस तमाम तर सूरत हाल में जोड़ तोड़ में नाकाम नज़र आई और उन्होंने इस MQM को अपने साथ लेने में नाकाम रहे, क्योंकि काफ लीग ने जब रब्ता किया पीपल्स पार्टी से और MQM से तो वहाँ से ये जवाब मिला कि आपने हमारे साथ जो माहिदा किया था पीपल्स पार्टी के साथ उसके बाद आप अपनी ज़बान पर नहीं रहे, तो इस वजह से अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो काफ लीग अब इस टाइम हुकूमत के साथ खड़ी है और बाकी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो अलहदा हो चुकी हैं, लेकिन काफ लीग के अंदर भी कुछ MNAs जो हैं वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े हैं। तो दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई मुल्की सियासत, अदम एतमाद और इसके हवाले से जो सूरत हाल है, और दूसरी बात अब जो है वो ख़त के हवाले से है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को जलसे के दौरान इस्लामाबाद के अंदर दिखाया था कि ये ख़त है, ये धमकी आमेज़ ख़त मिला है, हमें बाहर से आया है, फ़ॉरेन ऑफिस को रिसीव हुआ है और इस ख़त में बहुत सी धमकियाँ लिखी गई हैं और इसमें एक साजिश है कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। तो आज इस ख़त को दिखाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, इसके अलावा उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया और काबीना के अरकान को भी उन्होंने इस ख़त के अंदर जो लिखा था वो जो मतन था उसके हवाले से उनको बताया कि इसके अंदर क्या लिखा गया है। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है फिर तो मामलात जो होंगे पाकिस्तान और जिस कंट्री से ये ख़त आया उनके आपस में ठीक रहेंगे, और अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं आगे के, वो मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें लिखी गई हैं ख़त के अंदर, जो ख़त वज़ीर आज़म ने आज दिखाया है। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब करना था, उस खिताब की भी अभी से कुछ देर पहले जो सेनेटर हैं फैसल जावेद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आज़म ने जो कौम से खिताब करना था उसको आज मौखर कर दिया गया है और उसकी अब नई तारीख सामने आएगी और फिर वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। अब देखना यह है कि ये ख़त किस मुल्क से आया है और इस ख़त का मकसद क्या है और क्या अपोजिशन जो कर रही है वो ठीक कर रही है, क्या ऐसा वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये ख़त आ गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया, क्या उस चीज़ की सज़ा इनको मिलने जा रही है और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, या वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अंदर 2 दफ़ा OIC का इजलास बुला लिया और मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिश की, क्या उस चीज़ की इनको सज़ा दी जा रही है। ये बात अब समझने वाली है पाकिस्तानी कौम को भी और जो हमारे अपोजिशन के अरकान हैं उनको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऐसी साजिश हो क्यों रही। अगर ये साजिश वैलिड है जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से भी इजहार किया और बाकी सिक्योरिटी इदारों से भी इस चीज़ का इजहार किया, अगर ये साजिश वैलिड है और ये ख़त वैलिड है तो फिर सोचना चाहिए तमाम तर इदारों को और अपोजिशन अरकान को भी, आया कि ऐसा क्या हो चुका है जिसकी वजह से ये साजिश की नौबत आ गई और बाहर के जो लोग हैं वो इस हवाले से साजिश कर रहे हैं। जैसा शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई साजिश नहीं हो रही और हमारे पीछे कोई बैरूनी ताकत नहीं है।
तो अगर बैरूनी ताकत नहीं है तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसा फिर क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ख़त आया, क्या हमारा मुल्क इतना ही कमज़ोर है कि हम एक ख़त से डर जाएंगे और उसके बाद हम इस तरह की जो हरकत हो जाएंगी और एक हुकूमत हम अपने ही जो हम मतलब अपोजिशन के अरकान होंगे वो साजिश करेंगे और उसके बाद हुकूमत गिरा दी जाएगी, फिर नई हुकूमत आ जाएगी। क्या इस तरह की हमारा मुल्क जो है हमेशा इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे? इस चीज़ को देखना चाहिए तमाम तर अपोजिशन अरकान को भी और बाकी जो हुकूमती इत्तेहादी भी हैं उनको भी इस तमाम तर सूरत हाल को देखना चाहिए। उस ख़त में ये भी कहा गया है कि जी वज़ीर आज़म ने जो रूस का दौरा किया था उसके अंदर किसी भी सिक्योरिटी इदारे का ख्वाहिश नहीं थी और किसी भी सिक्योरिटी इदारे को एतमाद में नहीं लिया गया था और वज़ीर आज़म ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये दौरा किया था और वज़ीर आज़म ख़ुद अलग से ही अपना जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ाना चाहते हैं रूस के साथ और बाकी जो मुल्क की जो स्टेट है वो अमेरिकन लॉबी के अंदर और बाकी इनके साथ खड़ी है। तो इस तरह की बातें भी इसके अंदर की गई हैं। तो लेकिन वज़ीर आज़म तमाम तर इदारों के एतमाद को लेने के बाद और उसके बाद तमाम तर मीटिंग्स के बाद और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो रूस का दौरा किया था और उसके बाद अब जो यूरोपियन और जो अमेरिकन जो स्टेट्स हैं उनको ये डर भी है कि पाकिस्तान, चीन और रूस और तुर्की ये एक नई लॉबी बन जाएगी, एक नया अलायंस बन जाएगा और उसके बाद ये उनके लिए इस खित्ते के अंदर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। क्या वो इस चीज़ से रोकना चाहते हैं पाकिस्तान को और उसके बदले में उन्होंने इस तरह के ख़त और इस तरह की धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं? तो ये तमाम तर सूरत हाल है, इसको देखना चाहिए अपोजिशन को भी और बाकी हुकूमती अरकान को भी और इस मसले को पहले मुल्क की सलामती को सबसे पहले रखना चाहिए और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, जो सियासत हैं, क्योंकि तमाम तर जो चीज़ें हैं ये मुल्क के साथ साथ ही अच्छी लगती हैं और मुल्क के साथ ही ये सब कुछ हो सकता है जब सबसे पहले जो है वो मुल्क की सलामती को रखना चाहिए। ये आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कह दिया है कि मेरे बचने के चांसेस 80% हैं। वो अब देखना ये है कि अदम एतमाद के हवाले से क्या करते हैं, वो क्या जोड़ तोड़ करते हैं और 2 से 3 दिन बाकी हैं, उसमें क्या कुछ होता है ये अब जो टाइम है 3 से 4 दिन का बहुत कीमती समझा जा रहा है और देखते हैं अब क्या होता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। शुक्रिया।